नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, आज हम तर्कस के पर्यायवाची शब्द को देखेंगे बहुत ही ट्रिक के माध्यम से। देखिए, तर्कस पहले हम समझते हैं दोस्तों कि तर्कस कहते किसे हैं। तर्कस होता क्या है? तो दोस्तों, तर्कस उसे कहते हैं जिसमें बाण को रखा जाता है, तीर को रखा जाता है। जैसे यहाँ पास बना हुआ ये पात्र है एक प्रकार के, ये दोस्तों आपका क्या कहलाता है? तर्कस कहलाता है जी, तर्कस। इसी तर्कस में बाण को रखा जाता है, मतलब तर्कस को पीछे लटकाया जाता है, उसमें बाण को ऐसे रखा जाता है, बाण ऐसे निकाल के ऐसे धनुष से तीर को चलाया जाता है, ठीक ना, तो त्यंचा के माध्यम से। ठीक, इसी तर्कस के अलग अलग नाम हैं, ठीक ना। इसी को पर्यायवाची शब्द के रूप में हम समझते हैं। जैसे तुड़ कहते हैं, तुड़ 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 का अर्थ होता है रखने का पात्र, है ना। क्या होता है? तीर रखने का। तुड़, तुड़ में तीर शामिल है, तुड़ में तीर शामिल है, तीर को रखने के लिए तुड़ होता है। वही बदलते परिवेश में तुड़ीर तुड़ीर कहलाया, तो तुड़ से बना है तुड़ीर। पहले पुराने समय में तुड़ बोलते थे, तर्कस को तुड़ ला रहे, तुड़, तुड़ से वो तुड़ीर बन गया, ठीक ना। तो तुड़ बोलते थे, तुड़ मतलब तीर का रखने का पात्र, तीर रखने का पात्र तुड़, तुड़ से बन गया तुड़ीर। ठीक, इसुधी, यीशु मतलब क्या होता है? बाण, जो यीशु को धारण करता है, यीशु को रखता है, अपने पास रखता है, अर्थात तर्कस, इसलिए यीशु धी कहा जाता है, यीशु धी कहा जाता है। ठीक, निसंग, निसंग को अलग से याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही टिपिकल वर्ड है, ठीक ना। साहित्य में इसका बहुत बड़ा स्थान है। निसंग करके आपको याद रखना है कि निसंग तर्कस को कहा जाता है, निसंग तर्कस को कहा जाता है, ठीक ना। क्योंकि निसंग भी तीर रखने का एक पात्र है, इसलिए इसको तर्कस कहा जाता है। तो ये भी इसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना। तो ये रहा आपका तर्कस का पर्यायवाची शब्द। फिर मिलेंगे दोस्तों। अब धनुष में, धनुष से जुड़े जितने भी शब्द थे, जैसे धनुष हो गया, बाण हो गया, तर्कस हो गया, इन सभी शब्दों को हमने देख लिया। अब धनुष से जुड़े एक शब्द है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द को अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।